सुन लो समाजवादी के दल्लो। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। भारत का मुसलमान हूँ, अव्वल दर्जे का शहरी हूँ, मैं किसी से कम नहीं, ना मुझसे कोई बड़ा नहीं, मैं सबके बराबर हूँ और सबके बराबर मुझसे सलूक किया जाना चाहिए। हिंदुस्तानी मुसलमानों को हमेशा से ये शिकायत रही कि उन्हें कोई अच्छा लीडर नहीं मिला। हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो लीडर हुआ वो या तो पॉलिटिकल पार्टियों का वफादार रहा या फिर उसने कौम का सौदा कर लिया। ओवैसी की शक्ल में मुसलमानों को एक अच्छा लीडर मिला और ऐसा कहा जा रहा है कि ओवैसी में जो खूबियां हैं वो पहले के मुसलमान लीडरों में नहीं थी। कुछ गिने चुने मुसलमान लीडर ही ऐसे गुजरे हैं जो ओवैसी जैसी खूबियां रखते थे। मगर क्या ओवैसी वाकई में बहुत अच्छे लीडर हैं? क्या ओवैसी वाकई में मुसलमानों के लिए बहुत सही काम कर रहे हैं? ओवैसी पर पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से एक आरोप ये लग रहा है कि वो भाजपा के एजेंट हैं। ओवैसी भाजपा के एजेंट हैं या नहीं है, ये तो एक अलग सवाल है। कोई अब तक उन्हें भाजपा का एजेंट साबित नहीं कर सका है, लेकिन वो लोग भी अब तक कोई खास दलील नहीं दे सके हैं जो कहते हैं कि ओवैसी भाजपा के एजेंट नहीं है। खैर, हमारी बहस इस बात को लेकर नहीं है कि वो भाजपा के एजेंट हैं या भाजपा के एजेंट नहीं है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ओवैसी जैसा एक बेहतरीन लीडर जो बेहतरीन तरीके से अपनी बातें रखता है, जिसका बोलने का अंदाज अच्छा है, जिसकी तालीम अच्छी है, वो भला कभी कभी ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर देता है जब उस पर शक होने लगता है। मिसाल के तौर पर उनका ये वाला वीडियो देखिए। सुन लो समाजवादी के दल्लो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आप ये बताइए कि आखिर ओवैसी ने एसपी का दल्ला किन लोगों को कहा? आपको पता होना चाहिए इस वक्त यूपी में जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने, ज़्यादातर मुसलमानों ने इस बार ये तय किया है कि वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। समाजवादी का समर्थन करने वाले मुसलमानों में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और मौलवी हजरात भी हैं। तो क्या ओवैसी मौलवी को भी दल्ला कह रहे हैं, डॉक्टर को भी दल्ला कह रहे हैं, प्रोफेसर लोगों को भी दल्ला कह रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें ये बात बतानी चाहिए कि आखिर उन्होंने एसपी का दल्ला किन लोगों से कहा है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये घटिया जबान इस्तेमाल क्यों की। अगर वो भी ऐसी ही घटिया जबान इस्तेमाल करेंगे तो उनमें और उन दूसरे नेताओं में क्या फ़र्क रह जाएगा जो बात बात पर मुसलमानों को गाली देते हैं, कभी पाकिस्तान भेजने की धमकी देते हैं, कभी उन्हें आतंकी कहते हैं तो कभी उन्हें देशद्रोही कहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में हर किसी को ये इख्तियार होता है, उसकी मर्जी होती है वो जिसे चाहे वोट दे। मुसलमानों की ये मर्जी है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट दें, मायावती को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें या फिर मुसलमान चाहे तो भाजपा को भी वोट दें। ऐसे में ओवैसी जैसे समझदार लीडर का ये कहना कि एसपी के दल्ले ये किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है। अब आप उनकी एक दूसरी वीडियो देखिए जहां वो सिरे से ये झूठ बोल रहे हैं, खुदा को गवाह रखते हुए कि मैंने एक दिन में 15-16 बोतल खून दे दिया। तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? तो मैंने कहा मेरा है। तो बोले आइए एमएलए साहब आप खून दीजिए। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। और हुआ क्या, खून भी देता था और अपने हाथ से वो बॉटल को लेकर भागता था जहां पर ऑपरेशन थिएटर में बच्चों का ऑपरेशन हो रहा था। ओवैसी साहब का झूठ बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा झूठ हम हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। वहाँ हीरो एक बेड पे लेटा हुआ है, उसका खून लिया जा रहा है और दूसरे बेड पर या तो कोई पुलिस वाला लेटा हुआ है, कोई मरीज लेटा हुआ है, उसकी माँ लेटी हुई है, उसकी बहन लेटी हुई है। हीरो का खून निकल रहा है, हीरोइन में जा रहा है, उसकी माँ में जा रहा है। ठीक वैसा ही झूठ यहाँ ओवैसी साहब ने बोला जैसा हम हिंदी फिल्मों में देखते आए हैं। रेड क्रॉस के अनुसार एक आदमी को 3 महीने में एक बार ही खून देना चाहिए। ओवैसी साहब ने यहाँ साफ साफ झूठ बोला कि उन्होंने एक ही दिन में 15 बोतल खून दे दिया। और अफसोस की बात यह है कि जब वो ये झूठ बोल रहे थे
तो लोग माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और वाह वाह भी कह रहे थे। आपको किसी नेता की अकीदत में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि वो जो बोले आप उसको सही साबित करें। वैसे ही एक अच्छे लीडर हैं, वैसे ही अच्छा बोलते हैं, उनको बोलते हुए देखना हर किसी को पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वैसे जो बोलेंगे वो सब सही होगा। यूपी के चुनाव में इन दिनों वो लैला 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 किए जा रहे हैं, खुद को लैला कह रहे हैं। ओवैसी साहब, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप एक स्मार्ट लीडर हैं, आपका बोलने का अंदाज अच्छा है। आप हमेशा मुद्दों की बात कीजिए, न तो ये झूठ बोलिए कि मैंने एक दिन में 15 बोतल खून दे दिया, और न ही आप किसी ऐसे लोगों को दल्ला कहिए जो समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करने वालों में छोटे छोटे नहीं, हाई लेवल के मौलवी शामिल हैं। तो क्या आप उन सभी मौलवियों को दल्ला कह रहे हैं? ये बहुत गलत बात है, आपने गलत लफ्ज़ का इंतखाब किया है। ओवैसी के जो लाखों समर्थक हैं उनको भी चाहिए कि आपकी मर्जी है कि आप ओवैसी के सपोर्ट में बोलें, ओवैसी के सपोर्ट में लिखें, ओवैसी जो कहते हैं उनकी बात माने, लेकिन एक अंध भक्त की तरह आप ओवैसी की हर बात को सही मत समझिए। उनकी जो बातें अच्छी हैं उसे पसंद कीजिए, उनकी जो बातें गलत हैं उसे गलत कहिए। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, कुछ सालों में ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि ओवैसी वाकई में भाजपा के एजेंट थे, वो संघ के एजेंडे पे काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। फिलहाल हमारी बहस इस बात को लेकर नहीं है, हमारी बहस सिर्फ इस बात को लेकर है कि ओवैसी एक बेहतरीन लीडर हैं, वो बोलते अच्छा हैं तो अच्छा ही बोलें। हर कोई जो ओवैसी को पसंद करता है वो उनसे ऐसी उम्मीद ही रखता है।